सोच लो आराम से एक दफा। अभी हमारी जिंदगी खुद एक मैस है। फिर मैं एक रिश्ता परेड हैंडल करूँ, फिर एक रिजेक्शन। I don't want to get hurt again. अब बस मुझे मेरे करियर पे फोकस करने दें। मैंने तुम्हें अपने करियर पे फोकस करने से बिल्कुल नहीं रोका। तुम्हें जो करना है करो, बस ये एक अच्छा ऑप्शन था तो देखने में कोई हर्ज नहीं। अम्मी, कौन हाँ कहेगा हमें? आप इस घर को देखें, आप हमारी जिंदगियों को देखें। अभी थोड़ा स्टेबल होने दें, थोड़ी पेशेंस रखें। सारी दुनिया एक जैसे तो नहीं होती ना। खाला कह भी रही थी कि अच्छे लोग हैं, सादा लोग हैं। अम्मी, सादा और अच्छे लोग तो रोहान और उसकी फैमिली भी थी ना। अबू की वजह से मुझे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। वापस रिजेक्शन फेस करूं, वापस आप हर्ट हो। मुझे जितना हर्ट होना था ना, हो गया हर्ट। बस अब मुझे हील करना, मेरी फिक्र नहीं कर। तुम एक बार सोचो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही। सोचो, देखो, ऑप्शंस वे करो, और नहीं करना तो ठीक है, मैं बात ही नहीं शुरू करूंगी। ठीक है, रिश्ता करना है तो वो इस घर होगा, ना खाला के घर और ना मामू के घर। ठीक है, सीधी सी बात है। बेटा, एक कमरा तो रहने देती। कभी कभार अगर जेबा आ जाए तो कोई एक जगह तो हो उस बेचारी के रहने के लिए, तो बस एक कमरा उसके पास रहने देती। अब वो दरअसल अम्मी, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, तो जिद कर रहे थे दोनों के हमें अलग कमरा चाहिए। और आपको पता है इन दोनों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं, खुद ही जाकर कमरा सेट करना शुरू कर दिया। फिर उस्मान फर्नीचर भी लेकर आए थे तो कमरा सेट हो गया। आप जेबा बाजी की फिक्र नहीं करें ना, वो आएंगी तो आपके कमरे में रुक जाएंगी। आपका कमरा तो अच्छा खासा बड़ा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके बच्चे भी तो बड़े हैं, वो कहाँ ठहरे। हाँ, तो बच्चों की कोई टेंशन नहीं है ना, मीराब और हुदैब के साथ रह लेंगे उनके कमरे में। इतनी परेशानी वाली बात थोड़ी है अम्मी, घर जैसी बात है। सोच लो आराम से एक दफा। अभी हमारी जिंदगी खुद एक मैस है। फिर मैं एक रिश्ता परेड हैंडल करूँ, फिर एक रिजेक्शन। I don't want to get hurt again. अब बस मुझे मेरे करियर पे फोकस करने दें। मैंने तुम्हें अपने करियर पे फोकस करने से बिल्कुल नहीं रोका। तुम्हें जो करना है करो, बस ये एक अच्छा ऑप्शन था तो देखने में कोई हर्ज नहीं। अम्मी, कौन हाँ कहेगा हमें? आप इस घर को देखें, आप हमारी जिंदगियों को देखें। अभी थोड़ा स्टेबल होने दें, थोड़ी पेशेंस रखें। सारी दुनिया एक जैसे तो नहीं होती ना। खाला कह भी रही थी कि अच्छे लोग हैं, सादा लोग हैं। अम्मी, सादा और अच्छे लोग तो रोहान और उसकी फैमिली भी थी ना। अबू की वजह से मुझे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। वापस रिजेक्शन फेस करूं, वापस आप हर्ट हो। मुझे जितना हर्ट होना था ना, हो गया हर्ट। बस अब मुझे हील करना, मेरी फिक्र नहीं कर। तुम एक बार सोचो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही। सोचो, देखो, ऑप्शंस वे करो, और नहीं करना तो ठीक है, मैं बात ही नहीं शुरू करूंगी। ठीक है, रिश्ता करना है तो वो इस घर होगा, ना खाला के घर और ना मामू के घर। ठीक है, सीधी सी बात है।
اس ویڈیو کے اندر ہم کفیل ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اگر اس ویڈیو میں جو کچھ ہم آپ کو بتائیں وہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ اس ویڈیو کے ریویو میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جوزیف اپنی بیوی کو لے کر اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیف کو کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ اور والد کے پاس جانا ہے، مجھے کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن سیف اسے لے کر نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے وہ سیف کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر جامی کا بیٹا سبوک وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنا کام کاج کرتا ہے۔ وہاں پر اس کا دوست سبوک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سبوک بھائی، آپ کا والد صاحب آپ کے ساتھ ملنے آیا ہے، ذرا اس کی آپ بات سن لیں۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دوست، میں جاتا ہوں۔ اس کے بعد سبوک وہاں پر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو کلوز کرتا ہے۔ کلوز کرنے کے بعد وہ اپنے والد کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ادھر جامی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جامی بھی اس دکان کے باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب سبوک وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا والد صاحب وہاں پر ہی اس کی بےعزتی کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا اپنی والدہ کو تو دیکھو سبوک اس کے بعد کہتا ہے کہ والد صاحب ذرا رک جائیں، یہاں پر دکان ہے، یہاں پر کچھ میرے دوست ہیں، وہ یہ باتیں سنیں گے اور سن کر وہ مجھے بے عزت کریں گے، اس طرح آپ نہ کریں، ہم باہر جا کر بات کر لیتے ہیں، آپ اس طرح میرے ساتھ نہ کریں۔ اس کے بعد اتنی بات سبوک کہتا ہے، اس کا والد خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہی وہ ہال کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر سبوک کا والد جامی کہتا ہے کیا تمہاری والدہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ والد صاحب مجھے تو نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد جامی کہتا ہے اچھا اب تمہیں پتا ہی نہیں ہے، وہ تم سے ہر کام پوچھ کر کرتی ہے، لیکن اب تمہیں پتا ہی نہیں ہے سبوک۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ والد صاحب اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بتا دیتا۔ اس کے بعد جامی کہتا ہے کہ تمہاری والدہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اتنی بات سبوک سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جامی کہتا ہے کہ بیٹا سبوک آپ میری اچھی طریقے سے بات سنیں، یہ کوئی عمر ہے طلاق لینے کی؟ دیکھو تم میرے جتنے ہو گئے ہو، میری بیٹیاں بھی میری جتنی ہو گئی ہیں، تمہاری والدہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، کیا یہ عمر طلاق دینے کی ہے؟ سبوک اتنی بات سنتا ہے اور وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ اچھا والد، ہم جو اگر آپ جتنے ہو گئے ہیں، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کبھی بھی آپ کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر ہم کام کرتے ہیں یا میری بہن کرتی ہے یا میری والدہ کرتی ہے یا میں کام کرتا ہوں تو ہماری جیب میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ آپ چوری نکال لیتے ہو، کیا اس طرح کے بھی والد ہیں جو اپنی اولاد کے پیسے نکال لیتے ہیں؟ اتنی بات جو سبوک کا والد جامی ہے وہ سنتا ہے، سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بیٹا انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ والد صاحب اگر انسان سے ایک بار غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، 2 بار بھی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جو مسلسل اپنی اولاد کے پیسے نکال رہا ہے کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے یا اس کے پاس سے گھر چھوڑ کر کہیں اور گھر لے جانا چاہیے؟ اتنی بات جامی سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ یہ بھی آپ نے سب کچھ کرنے کے باوجود گھر میں جو سونا پڑا ہوا تھا وہ بھی آپ نے والد صاحب نکال لیا تھا۔ اتنی بات جامی سنتا ہے اور سن کر پریشان ہوتا ہے۔ جامی کہتا ہے کہ والد صاحب جو ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے کیا یہ آپ نے درست کیا ہے؟ اس کے بعد جامی کہتا ہے کہ
बेटा इन बातों को आप छोड़ें जो ये बातें कर रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। अगर कोई भी वालिद साहब है वो ऊंच नीच करके अपनी औलाद को कह भी लेता है तो अपनी औलाद को इस तरह उस पर इल्ज़ाम लगाना या उस पर इस तरह सख्ती से अपने वालिद से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप देखो मेरे साथ किस तरह बात कर रहे हो सबूक बेटा। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब आपने ही हमें ये सब कुछ करने पर सिखाया है, क्योंकि आप ही हमारी वालदा के साथ इस तरह करते थे, लेकिन अब हम आपकी ही औलाद हैं, हम भी आपके साथ इसी ही तरह करेंगे जिस तरह आपने मेरी दादू और दादी नानू दादू के साथ किया है। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जो जामी है वो कहता है कि अच्छा बेटा, अब ये बातें आप छोड़ दें, आप जो बातें कर रहे हैं इन बातों को यहीं पर ख़त्म करो। जो मैं आपको कहने आया हूँ मैं अब सिर्फ और सिर्फ वो ही कहूँगा। इतनी बात जामी सुनता है और जामी अपने बेटे को कहता है कि अब हम अपने मुद्दे की बात करें। इसके बाद सबूक कहता है कि पहले हमने मुद्दे की बात नहीं की। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, ये हम आपको तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर इस वीडियो में जो कुछ हम आपको बताएं वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहां पर जोसेफ अपनी बीवी को लेकर अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी हुई होती है, क्योंकि वो सैफ को कहती है कि मैंने अपनी वालदा और वालिद के पास जाना है, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन सैफ उसे लेकर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो सैफ के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठी हुई होती है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जामी का बेटा सबूक वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है जहाँ पर वो अपना काम काज करता है। वहाँ पर उसका दोस्त सबूक के पास जाता है और कहता है कि सबूक भाई, आपका वालिद साहब आपके साथ मिलने आया है, ज़रा उसकी आप बात सुन लें। इसके बाद सबूक कहता है कि ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ। इसके बाद सबूक वहाँ पर जो कुछ कर रहा होता है उसको क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद वो अपने वालिद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इधर जामी को दिखाया जाता है जहाँ पर जामी भी उस दुकान के बाहर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है। जब सबूक वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसका वालिद साहब वहाँ पर ही उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़रा अपनी वालदा को तो देखो सबूक। इसके बाद कहता है कि वालिद साहब ज़रा रुक जाएं, यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त हैं, वो ये बातें सुनेंगे और सुनकर वो मुझे बेइज्जत करेंगे। इस तरह आप ना करें, हम बाहर जाकर बात कर लेते हैं, आप इस तरह मेरे साथ ना करें। इसके बाद इतनी बात सबूक कहता है, उसका वालिद खामोश हो जाता है। इसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही वो हाल के अंदर खड़े होते हैं। वहाँ पर सबूक का वालिद जामी कहता है, क्या तुम्हारी वालदा को समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है? इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब मुझे तो नहीं पता वो क्या कर रही है। इसके बाद जामी कहता है, अच्छा अब तुम्हें पता ही नहीं है, वो तुमसे हर काम पूछ कर करती है, लेकिन अब तुम्हें पता ही नहीं है सबूक। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता। इसके बाद जामी कहता है कि तुम्हारी वालदा मुझसे तलाक मांग रही है। इतनी बात सबूक सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जामी कहता है कि बेटा सबूक, आप मेरी अच्छे तरीके से बात सुने, ये कोई उम्र है तलाक लेने की? देखो तुम मेरे जितने हो गए हो, मेरी बेटियां भी मेरी जितनी हो गई हैं, तुम्हारी वालदा मुझसे तलाक मांग रही है, क्या ये उम्र तलाक देने की है? सबूक इतनी बात सुनता है और वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसके बाद सबूक कहता है कि अच्छा वालिद, हम जो अगर आप जितने हो गए हैं
मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कभी भी आपको काम करते हुए नहीं देखा। अगर हम काम करते हैं या मेरी बहन करती है या मेरी वालदा करती है या मैं काम करता हूँ तो हमारी जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो आप चोरी निकाल लेते हो। क्या इस तरह के भी वालिद हैं जो अपनी औलाद के पैसे निकाल लेते हैं? इतनी बात जो सबूक का वालिद जानी है वो सुनता है, सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। इसके बाद वो कहता है कि बेटा इंसान से गलती भी हो जाती है। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब अगर इंसान से एक बार गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, 2 बार भी हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। जो मुसलसल अपनी औलाद के पैसे निकाल रहा है क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए या उसके पास से घर छोड़कर कहीं और घर ले जाना चाहिए? इतनी बात जामी सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद सबूक कहता है कि ये भी आपने सब कुछ करने के बावजूद घर में जो सोना पड़ा हुआ था वो भी आपने वालिद साहब निकाल लिया था। इतनी बात जामी सुनता है और सुनकर परेशान होता है। जामी कहता है कि वालिद साहब जो हम लोगों ने ये सब कुछ किया है क्या ये आपने दुरुस्त किया है? इसके बाद जामी कहता है कि बेटा इन बातों को आप छोड़ें जो ये बातें कर रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। अगर कोई भी वालिद साहब है वो ऊंच नीच करके अपनी औलाद को कह भी लेता है तो अपनी औलाद को इस तरह उस पर इल्ज़ाम लगाना या उस पर इस तरह सख्ती से अपने वालिद से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप देखो मेरे साथ किस तरह बात कर रहे हो सबूक बेटा। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब आपने ही हमें ये सब कुछ करने पर सिखाया है क्योंकि आप ही हमारी वालदा के साथ इस तरह करते थे, लेकिन अब हम आपकी ही औलाद हैं, हम भी आपके साथ इसी ही तरह करेंगे जिस तरह आपने मेरी दादू और दादू के साथ किया है। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जो जामी है वो कहता है कि अच्छा बेटा अब ये बातें आप छोड़ दें, आप जो बातें कर रहे हैं इन बातों को यहीं पर ख़त्म करो। जो मैं आपको कहने आया हूँ मैं अब सिर्फ और सिर्फ वो ही कहूँगा। इतनी बात जामी सुनता है और जामी अपने बेटे को कहता है कि अब हम अपने मुद्दे की बात करें। इसके बाद सबूक कहता है कि पहले हमने मुद्दे की बात नहीं की। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, ये हम आपको तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर इस वीडियो में जो कुछ हम आपको बताएं वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहां पर जोसेफ अपनी बीवी को लेकर अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी हुई होती है क्योंकि वो सैफ को कहती है कि मैंने अपनी वालदा और वालिद के पास जाना है, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन सैफ उसे लेकर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो सैफ के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठी हुई होती है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहां पर जामी का बेटा सबूक वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है जहां पर वो अपना काम काज करता है। वहाँ पर उसका दोस्त सबूक के पास जाता है और कहता है कि सबूक भाई आपका वालिद साहब आपके साथ मिलने आया है, ज़रा उसकी आप बात सुन लें। इसके बाद सबूक कहता है कि ठीक है दोस्त मैं जाता हूँ। इसके बाद सबूक वहाँ पर जो कुछ कर रहा होता है उसको क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद वो अपने वालिद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इधर जामी को दिखाया जाता है जहाँ पर जामी भी उस दुकान के बाहर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है। जब सबूक वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसका वालिद साहब वहाँ पर ही उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़रा अपनी वालदा को तो देखो सबूक। इसके बाद कहता है कि वालिद साहब ज़रा रुक जाएं, यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त हैं, वो ये बातें सुनेंगे और सुनकर वो मुझे बेइज्जत करेंगे। इस तरह आप ना करें, हम बाहर जाकर बात कर लेते हैं, आप इस तरह मेरे साथ ना करें। इसके बाद इतनी बात सबूक कहता है, उसका वालिद खामोश हो जाता है। इसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही वो हाल के अंदर खड़े होते हैं। वहाँ पर
सबूक का वालिद जामी कहता है क्या तुम्हारी वालदा को समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब मुझे तो नहीं पता वो क्या कर रही है। इसके बाद जामी कहता है अच्छा अब तुम्हें पता ही नहीं है, वो तुमसे हर काम पूछ कर करती है लेकिन अब तुम्हें पता ही नहीं है सबूक। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता। इसके बाद जामी कहता है कि तुम्हारी वालदा मुझसे तलाक मांग रही है। इतनी बात सबूक सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जामी कहता है कि बेटा सबूक आप मेरी अच्छे तरीके से बात सुने, ये कोई उम्र है तलाक लेने की। देखो तुम मेरे जितने हो गए हो, मेरी बेटियां भी मेरी जितनी हो गई हैं, तुम्हारी वालदा मुझसे तलाक मांग रही है, क्या ये उम्र तलाक देने की है। सबूक इतनी बात सुनता है और वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसके बाद सबूक कहता है कि अच्छा वालिद हम जो अगर आप जितने हो गए हैं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कभी भी आपको काम करते हुए नहीं देखा। अगर हम काम करते हैं या मेरी बहन करती है या मेरी वालदा करती है या मैं काम करता हूँ तो हमारी जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो आप चोरी निकाल लेते हो। क्या इस तरह के भी वालिद हैं जो अपनी औलाद के पैसे निकाल लेते हैं। इतनी बात जो सबूक का वालिद जामी है वो सुनता है, सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। इसके बाद वो कहता है कि बेटा इंसान से गलती भी हो जाती है। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब अगर इंसान से एक बार गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, 2 बार भी हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। जो मुसलसल अपनी औलाद के पैसे निकाल रहा है क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए या उसके पास से घर छोड़कर कहीं और घर ले जाना चाहिए। इतनी बात जामी सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद सबूक कहता है कि ये भी आपने सब कुछ करने के बावजूद घर में जो सोना पड़ा हुआ था वो भी आपने वालिद साहब निकाल लिया था। इतनी बात जामी सुनता है और सुनकर परेशान होता है। जामी कहता है कि वालिद साहब जो हम लोगों ने ये सब कुछ किया है क्या ये आपने दुरुस्त किया है। इसके बाद जामी कहता है कि बेटा इन बातों को आप छोड़ें जो ये बातें कर रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। अगर कोई भी वालिद साहब है वो ऊंच नीच करके अपनी औलाद को कह भी लेता है तो अपनी औलाद को इस तरह उस पर इल्ज़ाम लगाना या उस पर इस तरह सख्ती से अपने वालिद से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप देखो मेरे साथ किस तरह बात कर रहे हो सबूक बेटा। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब आपने ही हमें ये सब कुछ करने पर सिखाया है क्योंकि आप ही हमारी वालदा के साथ इस तरह करते थे, लेकिन अब हम आपकी ही औलाद हैं, हम भी आपके साथ इसी ही तरह करेंगे जिस तरह आपने मेरी दादू और दादू के साथ किया है। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जो जामी है वो कहता है कि अच्छा बेटा अब ये बातें आप छोड़ दें, आप जो बातें कर रहे हैं इन बातों को यहीं पर ख़त्म करो। जो मैं आपको कहने आया हूँ मैं अब सिर्फ और सिर्फ वो ही कहूँगा। इतनी बात जामी सुनता है और जामी अपने बेटे को कहता है कि अब हम अपने मुद्दे की बात करें। इसके बाद सबूक कहता है कि पहले हमने मुद्दे की बात नहीं की। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, ये हम आपको तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर इस वीडियो में जो कुछ हम आपको बताएं वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ अपनी बीवी को लेकर अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी हुई होती है क्योंकि वो सैफ को कहती है कि मैंने अपनी वालदा और वालिद के पास जाना है, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन सैफ उसे लेकर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो सैफ के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठी हुई होती है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जामी का बेटा सबूक वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है जहाँ पर वो अपना काम काज करता है। वहाँ पर उसका दोस्त सबूक के पास जाता है और कहता है कि सबूक भाई आपका वालिद साहब आपके साथ मिलने आया है।
ذرا اس کی آپ بات سن لیں۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دوست میں جاتا ہوں۔ اس کے بعد سبوک وہاں پر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو کلوز کرتا ہے۔ کلوز کرنے کے بعد وہ اپنے والد کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ادھر جامی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جامی بھی اس دکان کے باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب سبوک وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا والد صاحب وہاں پر ہی اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا اپنی والدہ کو تو دیکھو سبوک اس کے بعد کہتا ہے کہ والد صاحب ذرا رک جائیں، یہاں پر دکان ہے، یہاں پر کچھ میرے دوست ہیں، وہ یہ باتیں سنیں گے اور سن کر وہ مجھے بے عزت کریں گے، اس طرح آپ نہ کریں، ہم باہر جا کر بات کر لیتے ہیں، آپ اس طرح میرے ساتھ نہ کریں۔ اس کے بعد اتنی بات سبوک کہتا ہے، اس کا والد خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہی وہ ہال کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر سبوک کا والد جامی کہتا ہے کیا تمہاری والدہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ والد صاحب مجھے تو نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد جامی کہتا ہے اچھا اب تمہیں پتا ہی نہیں ہے، وہ تم سے ہر کام پوچھ کر کرتی ہے لیکن اب تمہیں پتا ہی نہیں ہے سبوک۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ والد صاحب اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بتا دیتا۔ اس کے بعد جامی کہتا ہے کہ تمہاری والدہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اتنی بات سبوک سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جامی کہتا ہے کہ بیٹا سبوک آپ میری اچھی طریقے سے بات سنیں، یہ کوئی عمر ہے طلاق لینے کی؟ دیکھو تم میرے جتنے ہو گئے ہو، میری بیٹیاں بھی میری جتنی ہو گئی ہیں، تمہاری والدہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، کیا یہ عمر طلاق دینے کی ہے؟ سبوک اتنی بات سنتا ہے اور وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ اچھا والد ہم جو اگر آپ جتنے ہو گئے ہیں، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کبھی بھی آپ کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر ہم کام کرتے ہیں یا میری بہن کرتی ہے یا میری والدہ کرتی ہے یا میں کام کرتا ہوں تو ہماری جیب میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ آپ چوری نکال لیتے ہو۔ کیا اس طرح کے بھی والد ہیں جو اپنی اولاد کے پیسے نکال لیتے ہیں؟ اتنی بات جو سبوک کا والد جامی ہے وہ سنتا ہے، سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بیٹا انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ والد صاحب اگر انسان سے ایک بار غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، 2 بار بھی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جو مسلسل اپنی اولاد کے پیسے نکال رہا ہے کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے یا اس کے پاس سے گھر چھوڑ کر کہیں اور گھر لے جانا چاہیے؟ اتنی بات جامی سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ یہ بھی آپ نے سب کچھ کرنے کے باوجود گھر میں جو سونا پڑا ہوا تھا وہ بھی آپ نے والد صاحب نکال لیا تھا۔ اتنی بات جامی سنتا ہے اور سن کر پریشان ہوتا ہے۔ جامی کہتا ہے کہ والد صاحب جو ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے کیا یہ آپ نے درست کیا ہے؟ اس کے بعد جامی کہتا ہے کہ بیٹا ان باتوں کو آپ چھوڑیں جو یہ باتیں کر رہے ہو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ اگر کوئی بھی والد صاحب ہے وہ اونچ نیچ کر کے اپنی اولاد کو کہہ بھی لیتا ہے تو اپنی اولاد کو اس طرح اس پر الزام لگانا یا اس پر اس طرح سختی سے اپنے والد سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھو میرے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہو سبوک بیٹا۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ والد صاحب آپ نے ہی ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر سکھایا ہے، کیونکہ آپ ہی ہماری والدہ کے ساتھ اس طرح کرتے تھے، لیکن اب ہم آپ کی ہی اولاد ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اسی ہی طرح کریں گے جس طرح آپ نے میری دادو اور دادو کے ساتھ کیا ہے۔ اتنی بات وہ سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو جامی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا بیٹا اب یہ باتیں آپ چھوڑ دیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو یہیں پر ختم کرو جو میں آپ کو کہنے آیا ہوں، میں اب صرف اور صرف وہ ہی کہوں گا۔ اتنی بات جامی سنتا ہے اور جامی اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اب ہم اپنے مدعے کی بات کریں۔ اس کے بعد سبوک کہتا ہے کہ پہلے ہم نے مدعے کی بات نہیں کی،
इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है। ये हम आपको तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर इस वीडियो में जो कुछ हम आपको बताएं वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहां पर जोसेफ अपनी बीवी को लेकर अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन वहां पर उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी हुई होती है, क्योंकि वो सैफ को कहती है कि मैंने अपनी वालदा और वालिद के पास जाना है, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन सैफ उसे लेकर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो सैफ के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठी हुई होती है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहां पर जामी का बेटा सबूक वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है जहां पर वो अपना काम काज करता है। वहाँ पर उसका दोस्त सबूक के पास जाता है और कहता है कि सबूक भाई, आपका वालिद साहब आपके साथ मिलने आया है, ज़रा उसकी आप बात सुन लें। इसके बाद सबूक कहता है कि ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ। इसके बाद सबूक वहाँ पर जो कुछ कर रहा होता है उसको क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद वो अपने वालिद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इधर जामी को दिखाया जाता है जहाँ पर जामी भी उस दुकान के बाहर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है। जब सबूक वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसका वालिद साहब वहाँ पर ही उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़रा अपनी वालदा को तो देखो सबूक। इसके बाद कहता है कि वालिद साहब ज़रा रुक जाएं, यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त हैं, वो ये बातें सुनेंगे और सुनकर वो मुझे बेइज्जत करेंगे। इस तरह आप ना करें, हम बाहर जाकर बात कर लेते हैं, आप इस तरह मेरे साथ ना करें। इसके बाद इतनी बात सबूक कहता है, उसका वालिद खामोश हो जाता है। इसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही वो हाल के अंदर खड़े होते हैं। वहाँ पर सबूक का वालिद जामी कहता है, क्या तुम्हारी वालदा को समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है? इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब मुझे तो नहीं पता वो क्या कर रही है। इसके बाद जामी कहता है, अच्छा अब तुम्हें पता ही नहीं है, वो तुमसे हर काम पूछ कर करती है, लेकिन अब तुम्हें पता ही नहीं है सबूक। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता। इसके बाद जामी कहता है कि तुम्हारी वालदा मुझसे तलाक मांग रही है। इतनी बात सबूक सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जामी कहता है कि बेटा सबूक, आप मेरी अच्छी तरीके से बात सुने, ये कोई उम्र है तलाक लेने की? देखो तुम मेरे जितने हो गए हो, मेरी बेटियां भी मेरी जितनी हो गई हैं, तुम्हारी वालदा मुझसे तलाक मांग रही है, क्या ये उम्र तलाक देने की है? सबूक इतनी बात सुनता है और वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसके बाद सबूक कहता है कि अच्छा वालिद, हम जो अगर आप जितने हो गए हैं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कभी भी आपको काम करते हुए नहीं देखा। अगर हम काम करते हैं या मेरी बहन करती है या मेरी वालदा करती है या मैं काम करता हूँ तो हमारी जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो आप चोरी निकाल लेते हो। क्या इस तरह के भी वालिद हैं जो अपनी औलाद के पैसे निकाल लेते हैं? इतनी बात जो सबूक का वालिद जामी है वो सुनता है, सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। इसके बाद वो कहता है कि बेटा इंसान से गलती भी हो जाती है। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब अगर इंसान से एक बार गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, 2 बार भी हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। जो मुसलसल अपनी औलाद के पैसे निकाल रहा है, क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए या उसके पास से घर छोड़कर कहीं और घर ले जाना चाहिए? इतनी बात जामी सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद सबूक कहता है कि ये भी आपने सब कुछ करने के बावजूद घर में जो सोना पड़ा हुआ था वो भी आपने वालिद साहब निकाल लिया था। इतनी बात जामी सुनता है और सुनकर परेशान होता है। जामी कहता है कि वालिद साहब जो हम लोगों ने ये सब कुछ किया है, क्या ये आपने दुरुस्त किया है? इसके बाद जामी कहता है कि
बेटा इन बातों को आप छोड़ें जो ये बातें कर रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। अगर कोई भी वालिद साहब है वो ऊंच नीच करके अपनी औलाद को कह भी लेता है तो अपनी औलाद को इस तरह उस पर इल्ज़ाम लगाना या उस पर इस तरह सख्ती से अपने वालिद से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप देखो मेरे साथ किस तरह बात कर रहे हो सबूक बेटा। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब आपने ही हमें ये सब कुछ करने पर सिखाया है, क्योंकि आप ही हमारी वालदा के साथ इस तरह करते थे। लेकिन अब हम आपकी ही औलाद हैं, हम भी आपके साथ इसी ही तरह करेंगे जिस तरह आपने मेरी दादू और दादी नानू दादू के साथ किया है। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जो जामी है वो कहता है कि अच्छा बेटा, अब ये बातें आप छोड़ दें। आप जो बातें कर रहे हैं इन बातों को यहीं पर ख़त्म करो। जो मैं आपको कहने आया हूँ मैं अब सिर्फ और सिर्फ वो ही कहूँगा। इतनी बात जामी सुनता है और जामी अपने बेटे को कहता है कि अब हम अपने मुद्दे की बात करें। इसके बाद सबूक कहता है कि पहले हमने मुद्दे की बात नहीं की। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है। ये हम आपको तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर इस वीडियो में जो कुछ हम आपको बताएं वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जोसेफ अपनी बीवी को लेकर अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी हुई होती है, क्योंकि वो सैफ को कहती है कि मैंने अपनी वालदा और वालिद के पास जाना है, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन सैफ उसे लेकर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो सैफ के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठी हुई होती है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जामी का बेटा सबूक वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है जहाँ पर वो अपना काम काज करता है। वहाँ पर उसका दोस्त सबूक के पास जाता है और कहता है कि सबूक भाई, आपका वालिद साहब आपके साथ मिलने आया है, ज़रा उसकी आप बात सुन लें। इसके बाद सबूक कहता है कि ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ। इसके बाद सबूक वहाँ पर जो कुछ कर रहा होता है उसको क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद वो अपने वालिद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जामी को दिखाया जाता है जहाँ पर जामी भी उस दुकान के बाहर खड़ा हुआ होता है और अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है। जब सबूक वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसका वालिद साहब वहाँ पर ही उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़रा अपनी वालदा को तो देखो सबूक। इसके बाद कहता है कि वालिद साहब ज़रा रुक जाएं, यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त हैं, वो ये बातें सुनेंगे और सुनकर वो मुझे बेइज्जत करेंगे। इस तरह आप ना करें, हम बाहर जाकर बात कर लेते हैं, आप इस तरह मेरे साथ ना करें। इसके बाद इतनी बात सबूक कहता है, उसका वालिद खामोश हो जाता है। इसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही वो हॉल के अंदर खड़े होते हैं। वहाँ पर सबूक का वालिद जामी कहता है, क्या तुम्हारी वालदा को समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही है? इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब मुझे तो नहीं पता वो क्या कर रही है। इसके बाद जामी कहता है, अच्छा अब तुम्हें पता ही नहीं है, वो तुमसे हर काम पूछ कर करती है, लेकिन अब तुम्हें पता ही नहीं है सबूक। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता। इसके बाद जामी कहता है कि तुम्हारी वालदा मुझसे तलाक मांग रही है। इतनी बात सबूक सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जामी कहता है कि बेटा सबूक, आप मेरी अच्छे तरीके से बात सुने, ये कोई उम्र है तलाक लेने की? देखो तुम मेरे जितने हो गए हो, मेरी बेटियां भी मेरे जितनी हो गई हैं, तुम्हारी वालदा मुझसे तलाक मांग रही है, क्या ये उम्र तलाक देने की है? सबूक इतनी बात सुनता है और वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसके बाद सबूक कहता है कि अच्छा वालिद, हम जो अगर आप जितने हो गए हैं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कभी भी आपको काम करते हुए नहीं देखा। अगर हम काम करते हैं या मेरी बहन करती है या मेरी वालदा करती है या मैं काम करता हूँ तो हमारी जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो आप चोरी निकाल लेते हो।
क्या इस तरह के भी वालिद हैं जो अपनी औलाद के पैसे निकाल लेते हैं? इतनी बात जो सबूक का वालिद जामी है वो सुनता है, सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। इसके बाद वो कहता है कि बेटा इंसान से गलती भी हो जाती है। इसके बाद सबूक कहता है कि वालिद साहब अगर इंसान से एक बार गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, 2 बार भी हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। जो मुसलसल अपनी औलाद के पैसे निकाल रहा है क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए या उसके पास से घर छोड़कर कहीं और घर ले जाना चाहिए? इतनी बात जामी सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद सबूक कहता है कि ये भी आपने सब कुछ करने के बावजूद घर में जो सोना पड़ा हुआ था वो भी आपने वालिद साहब निकाल लिया था। इतनी बात जामी सुनता है और सुनकर परेशान होता है। जामी कहता है कि वालिद साहब जो हम